नेक्स्ट है कि इफ द पीरियड of function f(x) is t and the period of function gx भी t ही है, ठीक है। तो इनका f(x) a इंटू एफ एक्स प्लस माइनस b इंटू जी एक्स, इसका पीरियड क्या होगा? तो इसका पीरियड भी हमारा t ही होगा। इसका पीरियड भी कितना होगा? t, ठीक है। अगर इसकी जगह क्या होता, इफ द पीरियड ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज t1 एंड द पीरियड ऑफ फंक्शन gx इज t2, उस केस में एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स का पीरियड क्या होता? एलसीएम ऑफ t1 एंड t2। उस केस में होता एलसीएम ऑफ t1 एंड t2। फॉर एग्जाम्पल साइन एक्स का पीरियड हमारा क्या होता है? 2 पाई, और साइन ऑफ x बाय 2 का पीरियड कितना होता है? देखो डिवाइडेड बाय 2 है तो पीरियड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका मतलब 4 पाई इसका पीरियड होगा, ठीक है। सिमिलरली साइन ऑफ 2x का पीरियड हमारे पास होएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा इसमें, तो दिस इज इक्वल टू पाई। तो अगर मैं इन दोनों का सम कर दूं और उसका पीरियड निकालूं तो 2 पाई और 4 पाई का एलसीएम होगा, वो कितना होगा इन दोनों का एलसीएम? 4 पाई। तो दिस विल बी द पीरियड ऑफ साइन एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स बाय 2, ठीक है। अब देखो जरूरी तो नहीं हर बार ही हमारा इस टाइप से सीधा ही आ जाए, एक मतलब कि एक रैशनल नंबर भी आ सकता है, पी बाई क्यू की फॉर्म में अगर इस टाइप से है हमारा पीरियड, तो उस केस में एलसीएम ऑफ t1 एंड t2 क्या होता है? मान लो मैं लिख देती हूँ, अगर t1 t2 हमारा a1 डिवाइडेड बाय b1 टाइप का है तो, ठीक है, t1 इज इक्वल, तो हम ऐसे लिखेंगे एलसीएम ऑफ a1 बाय b1, a2 बाय b2, a3 बाय b3 अप टू सोन। तो ये एलसीएम किसके इक्वल होएगा? इसके लिए क्या होगा, ये ऊपर वाले हैं इनका एलसीएम डिवाइडेड बाय नीचे वालों का एचसीएफ हो जाएगा। ऐसे निकालते हैं हम फ्रैक्शनल जो नंबर होते हैं उनका एलसीएम। दिस इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ a1 a2 up to so on divided by HCF of b1 b2 b3 b1 b2 b3 up to so on, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई, ये फॉर्मूला हम काफी बार यूज करते हैं। साइन कोस्ट में तो जनरली ऐसा ही होता है, किसी का पाई बाय 2 है, किसी का पाई बाय 3 है, तो इसका एलसीएम किस टाइप से? ऊपर वाले का पाई हो जाएगा और नीचे वाले का 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा। तो इस टाइप से हम निकालते हैं एलसीएम ऑफ फ्रैक्शनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, ठीक है। पीरियड के केस में हमारा पीरियोडिक फंक्शंस के लिए नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? देखो ये कहता है कि एलसीएम ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर इज नॉट डिफाइंड। रैशनल एंड इरैशनल नंबर इज नॉट डिफाइंड। देखो भाई रैशनल नंबर ले लो 2 है और इरैशनल नंबर है पाई, तो इन दोनों का कोई भी एलसीएम नहीं डिफाइंड है, इसका एलसीएम इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर f और g are two functions defined on R such that g is periodic, then f और g is periodic in R। हम नोट कर लेते हैं इस बात को। क्या कह रहा है कि if f and g are two functions defined on R such that G is periodic। यहां पे दोनों का पीरियोडिक होना जरूरी नहीं है, अगर सिर्फ G भी पीरियोडिक है, G ही पीरियोडिक है, G इज पीरियोडिक,
then FOG is periodic on R. पीरियोडिक ऑन R। तो देखो ये हम देख सकते हैं, कोई भी फंक्शन है उसको हम इस टाइप से देख सकते हैं, FOG की टाइप से देख सकते हैं, और ये देखें कि भाई यहाँ पे G पीरियोडिक है या नहीं। अगर वहां पे G पीरियोडिक हो जाएगा तो हमारा FOG पीरियोडिक हो जाएगा। ठीक है, तो पीरियोडिक फंक्शंस के लिए हम ऐसे भी देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है अलजेब्रिक फंक्शंस कैन नॉट बी पीरियोडिक अनलेस दे आर कांस्टेंट। देखो भाई, जो अलजेब्रिक फंक्शंस होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट फंक्शंस ही पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं। अगर वो कांस्टेंट फंक्शन नहीं है तो वो पीरियोडिक नहीं होगा। तो लिख लेते हैं हम, अलजेब्रिक फंक्शंस कैन नॉट बी पीरियोडिक unless they are constant, जब तक वे कांस्टेंट नहीं होंगे तब तक वो पीरियोडिक नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये था भाई हमारा पूरा पीरियोडिक फंक्शंस का। नेक्स्ट हम करते हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट निकल के आता है कि काउंटिंग ऑफ फंक्शंस। कई बार इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं एग्जाम में कि फंक्शंस को काउंट कैसे करें, कि 1 ऑन 2 फंक्शन कितने हैं। ठीक है, तो काउंटिंग ऑफ फंक्शंस देखिए, काउंटिंग ऑफ फंक्शंस। ठीक है, तो अब देखो, लेट A एंड B be two non-empty sets with cardinality of A is equal to M and cardinality of B is equal to N। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन कैसे होगा A से B में, ऐसे फंक्शन फ्रॉम A टू B, इसके कार्डिनलिटी कितनी है M और इसकी कार्डिनलिटी कितनी है N। ठीक है, तो केस 1 क्या आता है, सबसे पहले इफ M इज ग्रेटर देन N। देखो भाई, जो डोमेन की कार्डिनलिटी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू कोडोमेन की कार्डिनलिटी के। ठीक है, कहने का मतलब ये ज्यादा है, ये कम है, ये कम है। अगर ये ज्यादा है तो यहाँ पे 1 फंक्शन तो नहीं हो सकता। समझ रहे हो आप? एक बात तो आप, ये ज्यादा है या ये ज्यादा, इस बात से 1 ऑन 2 क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, एक बार तो ये देख लीजिए आप। ये यहाँ की कार्डिनलिटी M है और यहाँ की N है, और अगर ये ज्यादा है तो 1 नहीं हो सकता, और ये ज्यादा है तो ये फंक्शन ऑन 2 नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता, अभी देख लिए आप। अब देखो, ये इसकी कार्डिनलिटी ज्यादा है, तो मान लो ये है, और इसमें मान लो 1 2 3 4 5 और इसमें 3 ही है। ठीक है, और ये फंक्शन डिफाइंड है, फंक्शन में डोमेन के हर एक एलिमेंट की इमेज तो है। इसका मतलब ये इसके पास जाए मान लो, और ये इसके पास जाए, हमें देखना 1 मतलब कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की डिस्टिंक्ट ही इमेज होनी चाहिए। अब इसकी भी डिस्टिंक्ट ये होगी। अब ये दोनों चाहे तो इनमें से किसी के पास भी जाए, किसी के पास भी जाएंगे, तो मान लो इसके पास गए तो इन दोनों एलिमेंट्स की इमेज तो सेम होगी, इसलिए ये 1 फंक्शन नहीं हुआ। ऐसे ही ये भी किसी के पास तो जाएगा, इसके पास गया तो इन दोनों एलिमेंट्स की इमेज सेम होगी। तो इसलिए जब भी डोमेन की कार्डिनलिटी ज्यादा होगी उस केस में फंक्शन 1 नहीं हो सकता कहीं कभी भी। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑन 2। अब देखो भाई, अगर कोडोमेन की कार्डिनलिटी ज्यादा है, ये डोमेन है ये कोडोमेन है, ठीक है, ये मान लो 3 है, यहां पे 4 एलिमेंट है। ठीक है, ठीक है,
तो हम ऐसे बोल रहे हैं अगर ऐसा है तो फंक्शन ऑन टू नहीं हो सकता। अब देखो, इसकी ये प्री इमेज है, इसकी ये प्री इमेज है और इसकी ये प्री इमेज है, ठीक है। अब देखो, इसकी कुछ ना कुछ तो प्री इमेज होगी। मान लो इनमें से कोई भी एक प्री इमेज इसकी ये हो गई, इसका मतलब क्या है, इसकी इमेज ये भी है और इसकी इमेज ये भी है। दो इमेज तो फंक्शन में हो नहीं सकती, इसलिए फंक्शन ऑन टू नहीं हो सकता, ऑन टू नहीं हो सकता, ठीक है। कहने का मतलब हर एक की प्री इमेज एग्जिस्ट करे ऐसा हो ही नहीं सकता अगर कोडोमेन की कार्डिनलिटी ज्यादा है तो, ठीक है। तो ये बात तो हमें यहां से समझ आती है। तो सबसे पहले तो ये पॉइंट लिख लीजिए, यहां पे अगर डोमेन की कार्डिनलिटी ज्यादा है तो पक्का नो वन वन फंक्शंस, वन वन फंक्शन तो है नहीं भाई यहाँ पे। फर्स्ट, इसका मतलब कोई फंक्शन ऑन टू तो हो सकता है, वन वन नहीं हो सकता। तो कितने नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस हो सकते हैं, उसका फॉर्मूला है हमारे पास। कितने हो सकते हैं, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस इज इक्वल टू n पावर m माइनस n माइनस वन पावर m प्लस nc2 n माइनस 2 पावर m अप टू सो जाता जाएगा। ये समझ रहे हो कि इस n की पावर m, देखो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस आगे हम लिखे भी ये वो होते हैं n पावर m, इसकी कार्डिनलिटी की पावर ये, तो n पावर m माइनस nc1। अब देखो यहाँ पे मेन रोल किसका, मैं आपको ये तरीका बता रही हूँ याद करने का। जैसे ऑन टू फंक्शंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मेन रोल है इसका n का, तो ये है nc1, हमेशा nc1 nc2 nc3 ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है, जब तक वो डिफाइन है। तो nc1 n माइनस वन कौन, m, ये n माइनस वन की पावर m। सिमिलरली पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। प्लस nc2 n माइनस 2 की पावर m हो जाएगा, फिर प्लस आ गया फिर माइनस आ जाएगा, क्या nc3 n माइनस 3 की पावर m अप टू सो ऐसे जाता जाएगा। ये है हमारे टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम a टू b, ठीक है भाई, ठीक है। नेक्स्ट आता है, और बाइजेक्शंस कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्शंस की बात करें, बाइजेक्शन क्या होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, जो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो। तो यहाँ पे अगर ऐसा है तो वन वन तो एक भी नहीं होगा, तो इसलिए बाइजेक्शन तो एक भी नहीं होगा, तो नो बाइजेक्शन, ठीक है, ठीक है। अब आता है केस 2। वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और बेटर होगा अगर आप साथ के साथ नोट्स बना लें, तो उसके जैसी तो होड़ ही नहीं है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इफ n इज लेस देन n। अब देखो भाई, ये कार्डिनलिटी, इसकी कार्डिनलिटी कम है, इसकी कार्डिनलिटी ज्यादा है, ये ज्यादा है, तो ऑन टू फंक्शंस तो यहाँ पे हो ही नहीं सकता। तो फर्स्ट ये लिख लेते हैं हम कि टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस इज इक्वल टू 0। कोई भी ऑन टू फंक्शन नहीं होगा अगर इसकी कोडोमेन की कार्डिनलिटी ज्यादा है तो, ठीक है। नेक्स्ट आता है टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस, वो हो सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस, उसका फॉर्मूला देख लीजिए आप, दिस इज इक्वल टू nCm इंटू m फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, nCm इंटू m फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये है हमारा टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस का। अब देखो, ये तो अगर ऐसा भी तो हो सकता है दोनों की कार्डिनलिटी इक्वल हो, उस केस में क्या होगा, और बाइजेक्शन इस केस में क्या होंगे, 0, क्योंकि एक भी ऑन टू फंक्शन नहीं होएगा। नेक्स्ट केस देखो भाई कि इफ m इज इक्वल टू n, अगर दोनों की कार्डिनलिटी सेम है, उस केस में टोटल नंबर ऑफ
total number of onto maps are n फैक्टोरियल, या आप m फैक्टोरियल भी बोल सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो n फैक्टोरियल हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ onto maps। ठीक है, इनका प्रॉपर प्रूफ होता है कि onto maps इतने ही कैसे होंगे। ठीक है, वो ज्यादा डीप में मैं आपको करवा नहीं रही, आप मोटा मोटा तो देख सकते हो। देखो जैसे कि इसके पास m एलिमेंट है, इसके पास n एलिमेंट है, ठीक है, और ये दोनों इक्वल ही है, तो मान लो m ही है, तो इसके पास कितनी पॉसिबिलिटी है यहाँ की इमेज चूज करने के लिए? n पॉसिबिलिटी है, या m है, कुछ भी बोल दो, मान लो m है, अगले के पास वो तो पॉसिबिलिटी है नहीं। 1 1 की बात करें या ऑन टू की बात करें, जो इक्वल है उसमें 1 1 है तो ऑन टू भी होएगा। तो वो तो अगर मान लो ये इसकी इमेज होगी, तो अब ये तो इमेज होगी नहीं, इसको छोड़ के ही एलिमेंट्स आएंगे। इसको छोड़ के कितने एलिमेंट्स हैं? m-1। नेक्स्ट के लिए ये दोनों तो आएंगे नहीं, इनको छोड़ के कितने एलिमेंट्स हैं? m-2। अब तो सोन, इन सबका प्रोडक्ट m इंटू m-1 m-2 अब तो सोन, तो ये क्या हो जाएगा? m फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। इसलिए टोटल नंबर ऑफ onto maps कितने होते हैं? n फैक्टोरियल, जब m और n इक्वल होते हैं। ठीक है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ 1 1 मैप्स कितने हो जाएंगे? 1 1 मैप्स, 1 1 मैप्स भी हमारे n फैक्टोरियल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जब कार्डिनलिटी इक्वल होती है तो उस केस में जो 1 1 होगा वो onto होगा। ठीक है, अगर ये फाइनाइट है तो टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्शंस कितने हो जाएंगे? फिर बाइजेक्शंस वो भी हमारे n फैक्टोरियल हो जाएंगे। ठीक है, और एक और लाइन लिख सकते हैं हम कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस ही कितने होंगे। ये तो हम 1 1 onto बाइजेक्शंस की बात कर रहे हैं, मतलब उस फंक्शन पे कोई कंडीशन नहीं है, तो वो कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम a to b कितने होंगे भाई? दिस इज इक्वल टू n पावर m, n पावर m, दिस इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ b की पावर कार्डिनलिटी ऑफ a। ये होंगे टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम a to b। तो ये था भी हमारा रिलेशंस और फंक्शंस। मैंने कोशिश की है सारे ही टॉपिक्स कवर करने की, आई थिंक कोई भी टॉपिक छूट नहीं गया। अगर छूट गया है, आपको कोई समझ नहीं आया, तो प्लीज कमेंट में बताइए मुझे, और बताइए कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। प्लीज कमेंट कीजिए वीडियो में ना, उससे मुझे भी पता चलेगा आप कैसे पढ़ रहे हो, आपको कैसी लग रही है वीडियो। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और प्लीज अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे आने वाले टाइम में हम बहुत सारा कंटेंट करने वाले हैं, पूरा केवीएस एनवीएस का पूरा ही सिलेबस करने वाले हैं हम। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। ओके।